न्यूमेरिकल को समझने से पहले दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ये दोनों फार्मूले जो हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला ये जो फार्मूला, पहले इस फार्मूले को दोनों को समझने से पहले हमें एक हिंट से यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, उससे देखें आप, ठीक है। पहले हमने मान लिया कोई रिएक्टेंट ए था, रिएक्टेंट को अच्छी तरीके से आप जानते हैं, और प्रोडक्ट क्या है, बी है यहाँ पर। बट क्या है, जब यहाँ पर रिएक्टेंट ए था और ए की मात्रा कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, ए मोल है, ए मोल थे, मतलब ए मात्रा 5 ग्राम 10 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर टी बराबर 0 था, मतलब जब समय 0 था मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, 0 बना, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारा जब टी समय बाद मतलब आफ्टर टी टाइम का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स बन गया। तो ए के रिएक्टेंट में कुछ कमी हुई होगी, वो क्या कमी हुई है, ए माइनस एक्स, जितना प्रोडक्ट बना वो माइनस कर देंगे। तो कंसंट्रेशन अगर हम केवल यहाँ पर रिएक्टेंट की देखें, रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ये बात याद रखें। तो कितनी, पहले ए थी और फिर क्या बची इसकी मात्रा, ए माइनस एक्स बची। तो यही हमें यहाँ फार्मूले में पुटअप करना है, ठीक है। अब समझ गए ना, यहाँ पर ए क्या थी और फिर बाद में कितनी बची, ये याद रखना। और टी क्या है यहाँ पर, समय, ए माइनस एक्स बचे, जो शेष बची है रिमेनिंग है, उसमें कितना समय लगा, ठीक है, या एक्स परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगा, ठीक है। इस बात का याद रखें। यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ओरिजिनल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और टी क्या है, ए माइनस एक्स रिएक्शन, या फिर हम बोले एक्स परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा समय है, ठीक है। और यहाँ पर ए क्या है, जिसकी ओरिजिनल जितनी ली गई थी मात्रा वो है, ठीक है, और ए माइनस एक्स जो शेष बची मात्रा वो है, रिमेनिंग जो भी कंसंट्रेशन रह गई है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पर है वो किससे फार्मूला है, हाफ लाइफ से है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जब रिएक्टेंट की आधी मात्रा प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है, तब उसके लिए यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक, यहाँ पर केवल क्या रखता है, टाइम, और वो भी टाइम कौन सा, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ इसको हम बोलेंगे, ठीक है। और के क्या है, कंसंट्रेशन। ये याद रखिए कि किसी एक रिएक्शन के लिए, ठीक है, किसी एक रिएक्शन, जैसे कोई एक रिएक्शन है उसके लिए के की वैल्यू दोनों ही केसों में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हिंट्स की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा गिवन है कि द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन इज 10 मिनट। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ पर ध्यान दें, ये कैसा है, एक सेकंड होल्ड करें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम, हाँ अब चलता है, ठीक है। द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ, एक सेकंड आप होल्ड करिएगा। डिस्टर्ब कर रहे थे काफ़ी ये लोग। द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन इज 10 मिनट। कैलकुलेट द टाइम टेकन दिस रिएक्शन फॉर 60% कंप्लीट, ठीक है। ये हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, 2 बार वीडियो ऐसे हमें कैंसिल करना पड़ा है, ठीक है, इसलिए हमने, आप समझ गए होंगे, देख लिया होगा, ठीक है। द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है, हाफ लाइफ है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ दी गई है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में हमारे डिवाइड है, ठीक है। पहला क्या दिया गया, द हाफ लाइफ से, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, हाफ लाइफ से, ठीक है। द हाफ लाइफ फॉर रिएक्शन इज 10 मिनट, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पर पहले इस रिएक्शन के लिए दे दिया क्या हमारा, कि हाफ लाइफ कितनी दी गई है, टी हाफ 10 मिनट दी गई है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कैलकुलेट द टाइम टेकन दिस रिएक्शन फॉर 60% कंप्लीट। ये 60% क्या है, एक्स है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ए को हमने क्या सपोज कर लिया, जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो हम 100 सपोज कर लेंगे। अब एक्स कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस एक्स निकालेंगे, 40 हो गया, ठीक है। अब कह रहा 60% कैलकुलेट होने में समय, टाइम, तो उसके लिए ये फार्मूला हमारा लगेगा। तो टाइम हमें निकालना है, लेकिन टाइम भी निकालना और के की वैल्यू भी नहीं पता, तो पहले हम के की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस शर्त से निकाल लेंगे, हाफ लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, अभी हमने जस्ट बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये हाफ लाइफ का फार्मूला रखेंगे, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन तो यूज़ नहीं होता। तो ये हाफ लाइफ का हमने फार्मूला रखा, यहाँ पर देखिए रेट कांस्टेंट
ठीक है, इज़ कांस्टेंट फॉर बोथ पोजीशन, इस दोनों पोजीशन में कांस्टेंट रहेगा। तो के की वैल्यू हमने क्या किया, हाफ लाइफ से निकाल लिया, यहाँ से इस फार्मूले से निकाल लिया। यहाँ पर 693 भी कुछ लोग लिख देते हैं या 2 भी लिख देते हैं, उससे आप ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, एक 10 से डिवाइड किया तो 0 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 1 क्या हो जाएगा, 0.0692 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर हम चले आएंगे। अब हमें यहाँ पर ए पता है और a माइनस एक्स हमने निकाल लिया। हमें a माइनस एक्स की ज़रूरत होती है, इस पर याद रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको x गिवन होगा। ठीक है, आप a माइनस एक्स निकालेंगे 100 सपोज करके। फिर इस फार्मूले में हमने क्या किया, वैल्यू पुटअप कर दी। हमें t निकालना है तो t के लिए हमने एक फार्मूला बना लिया, t को उधर, t को यहाँ भेज दिया। ठीक है, t को हमने क्या कर दिया, टी को यहाँ पर भेज दिया के की जगह, और के को अपॉन में ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू रख दी और हमने लॉग 100 बाई ए, हमने 100 माना था, ए माइनस एक्स कितना आया हमारा 40 आया, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखना भूल गए। ठीक है, आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान दें, लॉग इस पोर्शन को कर रहे हैं, इस पोर्शन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लॉग 5 अपॉन 2 5 जा 10 2 2 जा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, लॉग, इसका फार्मूला आप जानते हैं, 5 माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉग 5 की वैल्यू आप निकाल लें और लॉग 2 की वैल्यू लेकर माइनस कर दें, फिर यहाँ पर इनटू कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।